नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं जेएन न्यूज। आइए करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ पटेल ने समूचे देश में जनसंख्या के आधार पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का नया परिसीमन करने की मांग की है। शेखपुरा में पत्रकारों से बातचीत में पटेल ने कहा कि जनसंख्या आधारित परिसीमन नहीं होने से सबसे बड़ा नुकसान देश की आधी आबादी महिलाओं के साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को हो रहा है। इसके अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे घनी आबादी वाले राज्यों को हो रहा है। शेखपुरा में पार्टी की बैठक के बाद प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि आज केरल जैसे राज्य में एक सांसद प्रतिवर्ष मिलने वाले 5 करोड़ की राशि को 20 लाख की आबादी में खर्च कर रहे हैं, जबकि बिहार जैसे राज्य के सांसद वही राशि 40 से 42 लाख की आबादी में खर्च कर रहे हैं। इससे विकास की गति धीमी हो रही है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ ने कहा कि मौजूदा स्थिति प्रत्येक वोट का समान महत्व के मापदंड के भी विरुद्ध है। केरल के 1 वोट के बाहर हमारे 2 वोट पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस गंभीर मुद्दे को सिर्फ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पूरी गंभीरता से उठाया है। इसी मुद्दे पर 29 जून को गया में मगध प्रमंडलीय रैली आयोजित की गई है। इससे पहले विक्रम और मुजफ्फरपुर में पार्टी ने 2 रैली आयोजित की है। इससे पहले बैठक में पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठों के जिला से लेकर पंचायत और बूथ समिति के पदाधिकारी भी शामिल हुए। पार्टी के जिला प्रभारी सुभाष चंद्रवंशी, प्रदेश प्रवक्ता राहुल कुमार, प्रदेश महासचिव गुरु भी शामिल हुए। बढ़ गई हो, सीटों की संख्या लोकसभा के और विधानसभाओं की नहीं बढ़ी। आज हालत ये हो गया 50 साल बाद कि दक्षिण के राज्यों के एमएलए आमतौर पर औसतन 20 लाख पर चुने जाते हैं एक सांसद, और बिहार जैसे राज्य में 35-40 लाख, और कुछ जिले तो ऐसे मिले क्षेत्र जहां 49 लाख पर भी एक एमपी हो रहा। तो ये जो संविधान में कहा गया एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य, समानता की बात कही गई, तब हो गया आज ये हुआ कि केरल और तमिलनाडु के 1 वोट के बराबर हमारे राज्य का 2 वोट हो गया एमपी चुनने में। और बढ़ी हुई जनसंख्या का प्रतिनिधित्व संसद और विधानसभाओं में समानता के आधार पर नहीं की गई। इसको हम लोगों ने उठाया है। 26 में परिसीमन होना है। परिसीमन आयोग का गठन 2026 में होगा ड्यू के हिसाब से। हम लोग पहले से ये बात कह रहे हैं, सभी राजनीतिक दलों को कह रहे हैं, आम जनता को सजग कर रहे हैं कि आयोग बनने के पहले ये दबाव बनाया जाए कि जो 42वां संशोधन था उसको रद्द किया जाए और मूल जो संविधान में स्थापना थी एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य, उसको स्थापित किया जाए और बढ़ी जनसंख्या के हिसाब से लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या बढ़ाई जाए। एक बात और जोड़ लें कि इसका नुकसान महिलाओं को बड़ा होने वाला है। अभी सरकार ने कानून बनाया कि आगे जो जनसंख्या की गणना होगी, जनगणना, उसके बाद जो चुनाव होगा उसमें 33% आरक्षण मिलेगा महिलाओं को। तो लोकसभा के सीटों की संख्या और विधानसभा की सीटों की संख्या अगर बढ़ेगी तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी बढ़ जाएगा। 33% पे ही उसकी संख्या बढ़ जाएगी। दलितों को जो अभी आरक्षित है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो आरक्षित सीटें हैं, उन सीटों की संख्या भी 1.5 और दुगना हो जाएगा बिहार, उत्तर प्रदेश राज्यों में। 3 राज्यों के दलित, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग, महिलाओं, इनके अधिकारों की रक्षा का सवाल भी तभी पूरा होगा जब जनसंख्या आधारित परिसीमन आयोग बना करके इसको क्षेत्रों को पुनर्गठित